हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। जैसा आप टाइटल देख रहे हो, फ्री टिप्स का जाल। आप में से बहुत लोगों के साथ शायद ये हुआ होगा कि कोई एडवाइज़र आपको कांटेक्ट करता है और ये कहता है कि मैं आपको 3 दिन कंटिन्यू फ्री टिप दूंगा अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लगे। तो या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग की एक्सक्यूज़ प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं या फिर एक मंथली पेमेंट की बात करते हैं। जो आजकल बिगिनर्स आ रहे हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग पर ही फोकस करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी इस फ्री टिप के जाल में फंस जाते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जो एक नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक लिखा हुआ है ओलेक्ट्रा, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ये एक इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाल ही में इसका स्टॉक 60 रुपये से ट्रेड होकर कल शुक्रवार को 104 रुपये पर बंद हुआ है और ये पूरी रैली सोमवार से थी। 2 दिन इसका 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था। ये कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो नियर 274-280 था। प्री कोरोना लेवल इसका 180 अप्रॉक्स था और ये जिस मूवमेंट पर है अभी, यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर MA50 वर्सेस MA200 देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, इसलिए इसमें मेरा फोकस बहुत ज़्यादा है। मैंने मई में अपने ब्लॉग पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 3 पोस्ट किए हुए थे, जिनमें मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में लिखा हुआ था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के कमीशन होने के पहले ही, कमीशन इन द सेंस कि जनरल ही आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएगा, तो उस चीज़ के होने के पहले ही ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा आपको। मई की बात है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में लिखा हुआ था। रेन इंडस्ट्रीज़, ग्रेफाइट इंडिया, टाटा केमिकल्स, अशोक लेलैंड, वैरॉक इंजीनियरिंग और इनमें से एक ओलेक्ट्रा भी था। वैरॉक इंजीनियरिंग को मैंने 125 के आसपास रिकमेंड किया हुआ था मई में ही, और आज वो स्टॉक 400 के ऊपर है। ग्रेफाइट इंडिया भी अपना 160-170 का रेजिस्टेंस काट के ऊपर 250 के आसपास आया। रेन इंडस्ट्री में भी वापस 125-130 के आसपास का फिगर पकड़ा हुआ है। टाटा केमिकल्स नो डाउट बहुत ही शानदार स्टॉक 400 के ऊपर चल रहा है अभी, और अशोक लेलैंड भी 95-99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मल्टी बैगर स्टॉक हम एडवाइस ज़रूर करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसको लेकर रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये मल्टी बैगर स्टॉक पेशेंस बहुत टेस्ट करते हैं। ओलेक्ट्रा मेरे पास वॉच लिस्ट में मई के महीने से है और मैंने इसको पिछले हफ्ते ही ट्रेड में लिया हुआ है। तो चलें, जिस बारे में हमने एक वीडियो बनाया उस बारे में बात करते हैं। क्या है फ्री टिप्स का जाल?
आपको एडवाइज़र ने कॉल किया, आपको बोला कि 3 टिप मैं आपको देता हूँ, आप रिज़ल्ट देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अमूमन ये होता है कि एक आदमी यही समझता है, सामने वाले पर ट्रस्ट करके समझता है कि उसने जो मुझे टिप दी है वो उसकी रियल वर्किंग है, जेन्युइन वर्किंग है, इसको नॉलेज अच्छा है, हम इसके पास वर्क करते हैं, देखते हैं। और अगर सही होने पर फिर वो आदमी इस चीज़ पर ट्रस्ट करके उसको पेमेंट करता है, जिसमें वो ट्रैप हो जाता है। मैंने एग्ज़ाम्पल में से 500 रुपये महीने की टिप पकड़ी हुई है, जबकि मेरे पास एडवाइज़र्स के जो कॉल आते हैं वो 2000, 2500, 3000 रुपये महीने तक के एडवाइज़र के रेट हैं, जहां वो सिर्फ़ और सिर्फ इंट्राडे की पर डे की एक टिप देंगे। उसमें भी स्टॉप लॉस टारगेट का कोई माई बाप नहीं होता, उनकी मर्ज़ी। तो ये होता ऐसे है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कनेक्ट किया जाता है और आप सभी का एक ग्रुप बनाया जाता है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। उनको कनेक्ट करने की जिम्मेदारी बहुत से लोगों के पास होती है और एक टीम की तरह इन लोग काम करते हैं। आइए समझिए कैसे होता है। मैंने अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे 200 लोगों का एक ग्रुप पकड़ा हुआ है कि 200 लोगों को इन्होंने ट्रैप करना है, और 200 में कितने ट्रैप होते हैं आप अभी देखिए। 200 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिनको रिलायंस की टिप दी है आज, जिसमें 100 लोगों को कहा गया है कि आज रिलायंस ऊपर जाएगा, आप रिलायंस को बाय कीजिए इंट्राडे पर, और 100 लोगों को कहा गया है कि रिलायंस को सेल कीजिए इंट्राडे पर। अब भाई सब मार्केट है, बीच में तो रहेगा नहीं, बहुत चांसेस में होता है, कंसोलिडेशन स्टेज में रहता है, लेकिन वो ऊपर नीचे होके ही आता है, दिल की धड़कन ज़रूर बनाएगा, वो सिंगल लाइन नहीं खींचेगी। तो अप या डाउन, दो ही तो मूवमेंट है मार्केट में, वो दोनों यहाँ दे दिए। 100 को कहा अप जाएगा, 100 को कहा डाउन जाएगा। तो रिलायंस ऊपर गया, 100 लोगों को फ़ायदा हो गया, बाकी 100 को नुकसान हो गया। जो इसको स्टॉप लॉस दिया वो अगले को टारगेट दिया, जो अगले को टारगेट दिया वो इसको स्टॉप लॉस दिया। कोई भी ट्रिगर होगा, एक के लिए तो टारगेट हिट हो ही गया ना। तो 100 लोग जिनको प्रॉफिट मिला उन्होंने कंटिन्यू किया। अगले दिन 100 लोग जिनको प्रॉफिट हुआ था उनका ग्रुप बना। 50 को कहा गया HDFC बैंक ऊपर जाएगा, 50 को कहा गया HDFC बैंक नीचे आएगा। HDFC बैंक ऊपर गया। सेलर का जो स्टॉप लॉस था वो बायर का टारगेट था, वो हिट हो गया। 50 लोगों ने फिर से कंटिन्यू किया। रिलायंस के 50 शेयर के लिए फिर टिप दी गई। 25 को कहा गया रिलायंस ऊपर जाएगा, 25 को कहा रिलायंस नीचे आएगा। ये तीसरा दिन है और 25 लोगों को फिर से प्रॉफिट हुआ। ये 25 लोग पहली टिप से साथ में हैं। 3 दिन कंटिन्यू टिप आई, तीनों दिन कंटिन्यू टारगेट हिट हुए, तीनों दिन 25 लोगों को प्रॉफिट हुआ। ये 25 लोग अब मैनिपुलेट हो चुके हैं इस बंदे की सर्विस ज्वाइन करने के लिए। बंदे ने इनको कांटेक्ट किया, सर आपको सर्विस कैसी लगी? अरे ऑसम यार, आपने तीनों टारगेट दिए, तीनों टारगेट अचीव हुए, तीनों दिन हुए, सर्विस तो बहुत अच्छी है, तो आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 500 रुपये का पेमेंट ट्रांसफ़र। 25 लोग 500 रुपये, 12,500 रुपये का पेमेंट, और इसमें कोई भी नॉलेजेबल थिंग नहीं थी। मतलब ट्रेड था, उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं था, कोई वर्किंग नहीं थी। सेम चीज़ होती है जो आजकल लोग प्रॉफिट शेयरिंग का पिक डालते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। 2 अलग अलग मोबाइल पर ट्रेडिंग अकाउंट हैं, अलग अलग बनते हैं। आजकल तो कितनी अकाउंट बना सकते हो और हैंडल भी कर सकते हो। अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज चल रही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस चल रही, सॉरी
तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि उन लोग आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के उठा लेते हैं कॉल और पुट। एक ही रेंज का कॉल भी उठाया, एक ही स्ट्राइक प्राइस का पुट भी उठाया, लेकिन अलग अलग अकाउंट से उठाया। और लॉट खरीदते हैं वो मल्टीपल्स, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कहीं ना कहीं मूवमेंट होता ही है। ये एक्सपायरी के दिन ही होता है, एक्सपायरी के दिन कहीं ना कहीं मूवमेंट होता ही है। कहीं भी मूवमेंट होगा वहाँ पे पैसा तो बनेगा ही। जेन्युइनली आप ये काम करो, जिसके पास पैसा है वो करे तो समझ में आता है, लेकिन ये मिसलीड करने वाला काम है, इसलिए ही गलत है। आपने एक अकाउंट से कॉल खरीदा, एक अकाउंट से पुट खरीदा और आपने मल्टीपल लॉट उठाए हैं। एक तरफ का मोशन हो गया, मार्केट गिर गया, पुट के प्राइस बढ़ गए, कॉल के ख़त्म हो गए। अब इसमें नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2-3 रुपए के कॉल पुट होते हैं आउट द मनी में। अगर आप एक लॉट भी ख़रीदते हो तो 75 के हिसाब से 2 रुपए के कॉल अगर ख़त्म 0 हो जाएंगे तो आपको 150 नुकसान होगा। पर वहीं वो पुट का रेट 2 से 10 हो जाएगा और वहाँ पे 10 रुपये का 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपको। 600 रुपये के ऊपर देके जाएगा वो। उसमें से 150 माइनस कर लो तो आप नेट प्रॉफिट में हो 450 रुपये की एक लॉट पे। जबकि ऐसे लोग 30-30, 40-40 लॉट उठाते हैं, क्योंकि 2-3 रुपये मिलते हैं, उनको प्रॉफिट की वर्किंग होती है। और जिसमें भी प्रॉफिट हुआ, अगर पुट में प्रॉफिट हुआ है तो पुट का स्क्रीनशॉट लेके वो ग्रुप में डाल देंगे। अलग अलग मोबाइल होने के कारण आपको ग्रैंड टोटल में भी पुट में ही वो प्रॉफिट ही दिखाता है वो, क्योंकि जिसमें नुकसान हुआ है, जिसमें लॉस हुआ है, वो दूसरा मोबाइल है, दूसरा अकाउंट है। तो आप सभी से ये मेरी गुजारिश है, शेयर मार्केट को सीखिए और सीख के उनकी हेल्प कीजिए जो नए आ रहे हैं। उनको मिसलीड मत कीजिए। लोगों ने मिसलीड करने का धंधा चालू किया हुआ है क्योंकि उनसे पैसे आ रहा है। हर कोई बिगनर आज ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है। कोई सीख कर पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहता। शुरुआत में ही आके ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप आओगे, आपको नुकसान तय है, आपको नुकसान ही होगा। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो उनकी किस्मत अच्छी हो, वर्किंग सही हो, सही जगह से टिप मिल रही हो तो पॉसिबल है उनको फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन 90% केसेस में आप देखोगे तो नुकसान ही होता है। और फिर ऐसे लोग सोशल मीडिया में लिख के जाते हैं शेयर मार्केट जुआ है। जुआ तो है, ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, इंट्रा ट्रेडिंग जुआ है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए कैश मार्केट में, पोजिशनल लीजिए, लॉन्ग टर्म जाइए, स्टडी कीजिए उसकी, आपको सब समझ में आएगा कि गैम्बल है कि क्या है। आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को जुआ बोल नहीं सकते। इन्हीं सब चक्करों में इंडिया में शेयर मार्केट एक टैबू है। जिनको पैशन भी है शेयर मार्केट का वो आगे नहीं आ पाते इस चीज़ में, क्योंकि आप लोगों के कारण वो आगे नहीं आ पाते, क्योंकि आप लोगों ने इसकी इमेज ऐसी बनाई हुई है। सो थैंक यू गाइस फॉर hearing the video.